मोअज़्ज़िज़ सामईन खुश आमदीद। न डर था, जर्नैल था, ताजर था, गवर्नर था, पकड़ कर लाया गया और मस्जिद नबवी में सतून के साथ बांध दिया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसहाबिहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। देखा, खूबसूरत चेहरा, लंबा कद, तवाना जिस्म, भरा हुआ सीना, अकड़ी हुई गर्दन, उठी हुई निगाहें, तमकिनत, सतूत और शोहरत है। हुक्मरानी के जितने ऐब हैं सारे पाए जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसहाबिहि वसल्लम आगे बढ़े और कहा, समामा कैसे हो? समामा बोला, गिरफ्तार करके पूछते हो कैसा हूँ? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसहाबिहि वसल्लम ने फरमाया, कोई तकलीफ़ पहुँची हो? कहता है, ना तुम्हारी तकलीफ़ की कोई परवाह, ना तुम्हारी राहत का कोई खदशा, जो जी चाहे कर लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसहाबिहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा तेज़ मिजाज आदमी है। अपने सहाबा को देखा, पूछा, इसको दुख तो नहीं पहुँचाया? अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसहाबिहि वसल्लम, गिरफ्तार ही किया है, दुख कोई नहीं पहुँचाया। पैकर हुस्न व जमाल ने फरमाया, समामा ज़रा मेरी तरफ आँख उठाकर देखो तो सही। समामा कहता है, क्या नज़र उठाकर देखने की बात करते हो? जा नहीं देखता। मुझको मारा जाएगा तो मेरे खून का बदला लिया जाएगा। जिब्राइल भी गैज़ो गज़ब में आ गए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी सलवटों से भर गई। तलवार के म्यान पर हाथ तड़पने लगा। इशारा-ए अबरू हो, इसकी गर्दन हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसहाबिहि वसल्लम के कदम हो, ये क्या समझता है? लेकिन रहमतुल लिल आलमीन के होठों पर मुस्कुराहट है। फरमाया, जितना गुस्सा है जी चाहे निकाल लो, लेकिन हमारा चेहरा तो देख लो। समामा ने क्या जवाब दिया? उसने मदीने वाले को देखा ही नहीं था। उसने कहा, तुम्हारा चेहरा क्या देखूं? कायनात में तुझसे बदसूरत कोई नहीं, नाउजुबिल्लाह। उसको कहा, जिसके बारे में किसी ने कहा था, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यद बेजावरी, आंचा खूबां हमादारंद तू तन्हादारी। लोगो, ये है वो पैगंबर रहमतुल आलमीन जिसके नक्श कदम पर तुमने चलना है। जब बेआसरा था तब भी गालियां खाईं, शिकन नहीं डाली। आज ताजदार था, अपने घर में गाली सुनता है लेकिन पेशानी पर शिकन नहीं डालता है। फरमाया, कोई बात नहीं, मेरी बस्ती की तरफ तो निगाह डालो। उसने कहा, मैंने रूम और यूनान, ईरान और मिस्र की बस्तियां देखीं, मगर तुम्हारी बस्ती कायनात की सबसे बदसूरत बस्ती है, नाउजुबिल्लाह। इस बस्ती को क्या देखूं? रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसहाबिहि वसल्लम ने कहा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन आए, फिर वही जवाब। तीसरे दिन पाक पैगंबर आए। फरमाया, हम तुझसे कुछ नहीं मांगते, जरा देख तो लो। कहता है, नहीं देखता। अब आसमान गोश बर आवाज थे, जमीन सहमी पड़ी थी, आसमान साकिन था बेचारा। देखें आज इस नबी रहमत की ज़ुबान से क्या हुक्म सादिर होता है, इस गुस्ताख को क्या सज़ा मिलती है। लोगों ने देखा, कायनात ने देखा, आसमान तैयबा ने देखा, मस्जिद नबवी ने देखा, इस सतून ने देखा जिसके साथ समामा बंधा हुआ था। अब हुक्म सादिर होगा, इसकी गर्दन उड़ जाएगी। मगर हमेशा मुस्कुराने वाला पाक पैगंबर मुस्कुराया। फरमाया, जाओ, हमने उसे छोड़ दिया है, चले जाओ, हमने इसे रिहा कर दिया है। हम तुझे कुछ नहीं कहते, तू बड़ा आदमी है, बड़े मुल्क का हुक्मरान है। तू नहीं देखता, हम तुझे क्या कहेंगे। जाओ और अपने सहाबा कराम को, जिनकी तलवारें समामा की गर्दन काटने के लिए बेताब थीं, उनको कहा, बड़ा आदमी है, इज्जत के साथ ले जाकर इसको मदीने से रुखसत कर दो। इन्होंने छोड़ा। पलटते हुए इसके दिल में ख्याल आया, बड़े हुक्मरान भी देखे, महकूम भी देखे, जर्नैल भी देखे,
सदर भी देखे, कमांडर भी देखे, इतना हौसले वाला तो कभी नहीं देखा। इसके चेहरे को तो देखूं, है कैसा, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। फिर देखता है, देखकर सरपट भागा, दुड़की लगा दी, और फिर आगे मैं नहीं कहता, समामा से सुने वो क्या कहता है। कहा, कदम आगे की तरफ भाग रहे थे, दिल पीछे की तरफ भाग रहा था। 2 मील भागता चला गया, और जितनी रफ्तार से गया था उससे दुगनी रफ्तार से वापस पलट आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़मीन पर अपने सहाबा के साथ नंगी ज़मीन पर बैठे हुए थे। सहने मस्जिद से नंगे फर्शों पर आया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निगाह डाली, सामने समामा खड़ा है। फरमाया, हमने तो तुझे छोड़ दिया था, फिर आ गए। कहा, मुझको अपना बनाकर छोड़ दिया, क्या असीरी है, क्या रिहाई है। छोड़ा तब था जब आपका चेहरा नहीं देखा था, अब आपका चेहरा देख लिया, अब जिंदगी भर के लिए आपका गुलाम बन गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी वीडियोस को आगे भी शेयर कर दिया करें। शेयर करने में आपका सिर्फ एक लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है कि जो ये वीडियो सुने उसकी ज़िंदगी बदल जाए।